तिलक तराजू और तलवार, मच गया यूजीसी पर अब हाहाकार। ब्राह्मणों ने किया अपनी आवाज को बुलंद, पूरी सियासत में मच गया हड़कंप। मोदी शाह की भी बढ़ गई परेशानी। ब्राह्मणों के ऐलान से हिलने लगी दिग्गजों की कुर्सियां। दिनेश शर्मा के विरोध के बाद योगी भी हुए परेशान, बृजभूषण भी देखकर हैरान। आखिर यूजीसी पर हंगामा बड़ा खड़ा हुआ। अलंकार अग्निहोत्री ने भी लगाई दहाड़, मच गया सूबे की सियासत में हाहाकार। दिल्ली तक भेजा ऐसा खास पैगाम, पूरे सोशल मीडिया पर गर्म हुआ माहौल। जानिए क्या हुआ। जिसे समझा था खामोश, वही तूफान बन गया। जो दबा था बरसों से, वही ऐलान बन गया। जी हां, ये सच है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से लेकर लखनऊ के गलियारों तक इस समय बेचैनी साफ महसूस हो रही है। क्योंकि लखनऊ में हुआ एक सम्मेलन ऐसा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यूजीसी के मुद्दे पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से उठी आवाज अब सीधे राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। कहा जा रहा है कि मोदी योगी सरकार के लिए संकेत हल्का नहीं है, क्योंकि जब कोई समाज खुलकर मंच पर विरोध दर्ज कराए और सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता को बोलने न दे, तो वो दृश्य सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रहता, वो राजनीतिक संदेश बन जाता है। और इस बार वही हुआ। तिलक तराजू और तलवार का नारा जैसे ही गूंजा, माहौल बदल गया। सियासत का पारा अचानक ऊपर चढ़ गया, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का हॉल खचाखच भरा था। मंच पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा के ब्राह्मण चेहरे एक साथ बैठे थे। ये तस्वीर अपने आप में असामान्य थी। भीड़ की नजर एक ही मुद्दे यूजीसी पर थी। जैसे ही दिनेश शर्मा खड़े हुए, उन्होंने सीधे तौर पर यूजीसी पर बात करने से परहेज किया। वैसे ही भीड़ की बेचैनी गुस्से में बदल गई। 1 मिनट के भीतर नारे लगने लगे, लोग खड़े होकर जवाब मांगने लगे। आयोजकों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आवाजें रुकने को तैयार नहीं थी। ये विरोध अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से जमा हो रही नाराजगी का विस्फोट था। शायद नेताओं को अंदाजा नहीं था कि मंच पर भी ऐसा घेराव हो जाएगा। दिनेश शर्मा को आखिरकार भाषण बीच में छोड़कर बैठना पड़ा। मंच पर बैठे अन्य नेताओं के चेहरे भी तनाव में दिखे। कैमरे इस पूरे घटनाक्रम को कैद कर रहे थे और थोड़ी ही देर में वीडियो हर तरफ फैल गया। चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण समाज ने अपनी ताकत दिखा दी। तिलक तराजू और तलवार का नारा सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया। ये संकेत था कि अब चुप्पी नहीं रहेगी। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी से दिल्ली तक भेजा गया साफ संदेश नहीं है कि यूजीसी पर गोलमोल जवाब नहीं चलेगा। माहौल तब और गर्म हुआ जब अलंकार अग्निहोत्री मंच पर आए। उन्होंने सरकार पर सीधे सवाल उठाए और यूजीसी को निशाने पर लिया। आयोजकों ने उन्हें सीमित रहने को कहा, लेकिन समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए। पूरा हॉल गूंज उठा। ये भाषण से ज्यादा दहाड़ जैसा था। मंच से ऐलान भी हुआ कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे। भीड़ का उत्साह और आक्रोश साफ दिख रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुए और चर्चा ने और रफ्तार पकड़ ली। क्या यही वही मोड़ है जहां सियासत की दिशा बदल सकती है? डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बाद में कहा कि सरकार ब्राह्मण समाज की चिंता को समझती है और साथ खड़ी है, लेकिन भीड़ के तेवर बता रहे थे कि भरोसा शब्दों से नहीं, बल्कि फैसलों से बनेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी में ब्राह्मण वोट का असर गहरा है और ये वर्ग चुनावी समीकरण बदलने की ताकत को रखता है। यही वजह है कि कांग्रेस और सपा के नेता भी मंच पर पहुंचे और समर्थन जताया। फिलहाल जो दृश्य सामने आया, उसने सत्ता की नींद जरूर उड़ा दी। दिल्ली तक ये संदेश पहुंच चुका है कि ब्राह्मण समाज अब चुप नहीं बैठेगा। नेताओं की कुर्सियां हिल चुकी हैं और सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये विरोध आगे चलकर बड़ा राजनीतिक मोड़ बनेगा। क्या योगी सरकार इस नाराजगी को शांत कर पाएगी या विपक्ष इसे और हवा देगा? माहौल अभी भी गर्म है और तिलक तराजू और तलवार की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। ये कहानी एक कार्यक्रम की नहीं, बल्कि बदलते सियासी संकेतों की है। और शायद यही वो शुरुआत है जहां से नई राजनीतिक रेखाएं खींचती दिखाई दे रही हैं।